अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हो गए, सरहदों पर तैनात होंगे, लेकिन क्या उनकी कोई धुन भी है? चंदा है तू, मेरा तारा है तू, ये गाना राग भोपाली का है, लेकिन इसका विजय चौक और बीटिंग द रिट्रीट से क्या कनेक्शन है? और चरखा की वो धुन कौन सी है जो भारतीय वायुसेना के बैंड बजाएगी? नमस्कार, मेरा नाम प्रणय उपाध्याय है और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिपब्लिक डे सेरेमनी यानी गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किन खास खूबसूरतियों के साथ आज होने जा रहा है, जहां सेना के कदम ताल, सेना के संगीत की धुन और उसके साथ साथ भारत की आधुनिक तकनीक का नजारा भी देखने को मिलेगा। बीटिंग द रिट्रीट अंग्रेजी का यह शब्द है। बीटिंग द रिट्रीट का मतलब होता है, ये उस समय की परंपरा है जब सेनाएं युद्ध के मैदान से वापस शाम के समय लौटती थी और उसके लिए बाकायदा ड्रम बजाए जाते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर के अंदर यह परंपरा इंग्लैंड से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत जब आजाद हुआ तो 1950 में इस सेरेमनी को डिवाइस आउट किया गया, इसे बनाया गया और मेजर रॉबर्ट्स और ब्रिगेडियर ब्रोवरी, ये दो शख्स थे जो कि उस समय रक्षा मंत्रालय के सेरेमोनियल विंग में थे। उन्होंने इसको बनाया कि किस तरीके से भारतीय सैनिक जो हैं और उनके खास तौर पर जो बैंड्स हैं, वो बैंड्स धुनें बजाएंगे और एक विशेष समारोह बनाया जाएगा। ये एक नॉस्टैल्जिया टाइप क्रिएट करता है और उसके बाद 1950 से लेकर इस बार यानी 2023 तक ये परंपरा अनवरत चल रही है। इस साल यानी 29 जनवरी को जब शाम को 5 से 7 बजे तक बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होगा, तो इस बार आपको 29 धुनें सुनने को मिलेगी। और इस बार की खासियत क्या है? इस बार की खासियत है कि इसमें भारतीय शास्त्रीय राग पर आधारित धुनों को बजाया जाएगा। आपको पता है कि भारतीय सेना जो अपना इतिहास है वो ब्रिटिश राज के समय से आगे बढ़ाती है, उससे लेती है, उसके जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत सारी परंपराएं वहां से चली आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव की कोशिश की जा रही है। इसलिए बहुत सारी धुनों को बदला गया, इसका एक इंडिया कनेक्ट बनाया जा सके, यानी आप इसे समझ सकें कि आखिर कौन सी धुनें बजाई जा रही हैं, उनका आपसे कनेक्शन क्या है और कुछ जाने पहचाने सुर आपको भी सुनाई दें। इसके लिए ये धुनें जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित बनाने की कोशिश इस बार खास तौर पर की गई है और इसके अंदर अग्निवीर की धुन के साथ ये पूरा समारोह शुरू होगा और आखिर में वो धुन आएगी जिसे हम सब बचपन से गाते गुनगुनाते आ रहे हैं, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके अलावा कुछ समय पहले ही जो एक धुन थी अबाइड विद मी, उसे बदलकर उसकी जगह पर धुन लाई गई ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तो ये धुन भी जो है इस बार बजाई जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर भारत की नदियों के नाम पर भागीरथी से लेकर गंगा से लेकर कावेरी तक ये कई धुनें होंगी। इसके अलावा भारतीय सेना सरहदों की हिफाजत करती है पहाड़ी इलाकों में, इसलिए केदारनाथ और इसके अलावा गंगोत्री, ये तमाम जो ऐसी धुनें हैं उनका नाम भी भारतीय रखे गए हैं और ये भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। इसके अंदर अलग अलग बैंड्स होते हैं। भारतीय सेना की हर रेजिमेंट का एक बैंड होता है और ये बैंड जो है वो मिलिट्री ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, यानी सैन्य परंपराओं का हिस्सा होता है। कोई भी समारोह होता है, रेजिमेंट का अपना रेजिमेंटल डे होता है, तो उस दौरान ये बैंड्स प्ले करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और ये सैन्य परंपरा का हिस्सा है। और भारतीय इतिहास में भी इसकी बाकायदा परंपरा मिलती है। जो तुरही या ढोल या नगाड़े बजाए जाते थे जब सेनाएं मार्च करती थी, युद्ध के मैदान में जाती थी और वापस लौटती थी, तब भी संगीत का सेना के साथ, सैन्य परंपराओं के साथ एक पुराना रिश्ता रहा है। तो विजय चौक के ऊपर जब यह समारोह शुरू होगा तो उस समारोह के अंदर सबसे पहले रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे और आखिर में राष्ट्रपति, जो कि इस समारोह की मुख्य अतिथि होंगी, वो वहां पहुंचेंगी, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर भी होती हैं। और गणतंत्र दिवस वो मौका होता है जब सैनिक या सैनिक टुकड़ियां कर्तव्य पथ के ऊपर, जो पहले राजपथ हुआ करता था उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ हो गया है, और उस कर्तव्य पथ के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि की झांकी देखने को मिलती है। तो इस परेड के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कई सैनिक टुकड़ियां आती हैं और 4 दिन तक ये जब समारोह चलता है, इसमें अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता है और ये कार्यक्रम जब समाप्त होता है तो वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ होता है। और एक तरीके से ये घोष किया जाता है जब बिगुल बजते हैं, ड्रम बजते हैं और शाम के समय अंधेरा सूरज ढलने के बाद जब भारत का झंडा उतारा जाता है उस पोल पर से जो विजय चौक पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ में गणतंत्र दिवस का समारोह खत्म हुआ और वो जो तमाम सैनिक जो परेड के लिए यहां पर आए थे, दिल्ली में, राजधानी में आए थे, वो तमाम अपनी अपनी बैरकों में लौटेंगे। तो ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का महात्म्य कहा जा सकता है। 500 से ज्यादा विशेष अतिथि इसके अंदर मौजूद होंगे। कुछ लोगों को देखने के लिए, यानी आम जनता के लिए भी इसमें पासेस उपलब्ध हैं और उसको डिजिटल बनाने की भी कोशिश की गई है। आप अपने जो देखना जो चाहते हैं उन्होंने पहले ही इसके पासेस ले लिए हैं आमंत्रण पोर्टल से, जो कि रक्षा मंत्रालय का पोर्टल है,
और उसके माध्यम से आप वो पासेस ले सकते हैं। जहां तक सेरेमनी का सवाल है, तो सेरेमनी के अंदर जब सारे गणमान्य लोग बैठ जाते हैं तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति के साथ आने वाले राष्ट्रपति अंगरक्षक हैं वो नेशनल सैल्यूट देते हैं, सलामी गारद पेश किया जाता है उन्हें। उसके साथ ही भारत का राष्ट्रगान यानी भारत का जो जनगण मन है वो बजाया जाता है, झंडा लहराया जाता है और उसके बाद समारोह शुरू होता है। और शाम के ढलते सूरज के साथ साथ धुनों की लहरियां जो हैं उस पूरे आकाश को, उस पूरे इलाके को गुंजायमान करती हैं। वहां पर आपको वो संगीत की लहरियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन इस बार केवल संगीत ही नहीं होगा, आपको बेहद कुछ खास चीजें देखने को भी मिलेंगी। इस समय में जबकि गणतंत्र दिवस का समारोह होता है, संसद भवन, उसके आसपास के तमाम मंत्रालय, वहां पर नो फ्लाइंग जोन होता है, लेकिन आज 3,500 ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ते नजर आएंगे। ये भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा जिसका आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर किया जा रहा है। और ये ड्रोन आकाश के अंदर अलग अलग आकृतियां बनाएंगी। ये सिंक्रोनाइजेशन है और IIT दिल्ली और बॉटलैब जो एक कंपनी है उसके कोलैबोरेशन के अंदर ये ड्रोन का जो पूरा सिंक्रोनाइजेशन है ये डेवलप किया गया। और ये कंपनी, इसने पिछली बार भी बॉटलैब ने ड्रोन शो किया था, इस बार ये ड्रोन शो और बड़ा होने वाला है। इसके अंदर आपको G20 दिखेगा, इसमें आपको ग्लोब दिखेगा, इसके अंदर आपको चीता भी दिखेगा, कछुआ भी दिखेगा। तो इसलिए आसमान में जरूर देखते रहिएगा उस दौरान, क्योंकि आज आसमान साफ भी है। और इसके साथ साथ आपको एनामॉर्फिक शो भी दिखने को वाला है इस समारोह के अंदर। एनामॉर्फिक शो वो होता है जब दीवार के ऊपर आपको जो विजुअल इल्यूजन है वो क्रिएट किया जाएगा। यानी ऐसे बहुत सारी तस्वीरें जो भारत की समृद्धि से, संस्कृति से, भारत की परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, वो संगीत के साथ साथ आपको एक बड़े पर्दे की तरह नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की दीवारों पर देखने को मिलेगी, जो एक विशाल और विहंगम दृश्य पैदा करेगा। तो ये बेहद खूबसूरत समारोह होने वाला है जिसके अंदर केवल संगीत ही नहीं है, सुर ही नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक का नजारा भी है, जो कि भारत की बढ़ती हुई ताकत और बढ़ती हुई क्षमता का भी नजारा पेश करेगा, ताकि आप फख्र से कह सकें, मेरा भारत महान।